हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5G KPI ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सैमसंग में हम किस तरीके से 5G की जो एक्सेसिबिलिटी KPI ऑप्टिमाइज करते हैं, कौन सा काउंटर कहाँ पर टैग होता है, क्या उसका फ्लो है, ठीक है, और क्या हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको ट्यून करके हम एक्सेसिबिलिटी KPI को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप script.com पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं से मैंने इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया है। वहाँ से आप सर्च करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब अपने लिए जो भी आपके लिए ठीक रहे, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं 5G KPI ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। जैसे कि हमारा टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी KPI ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड टू सैमसंग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट KPI 5G एक्सेसिबिलिटी KPI। ठीक है, देखिए एक्सेसिबिलिटी KPIs, इसमें आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे एक्सेसिबिलिटी KPIs नेम है, ये सैमसंग काउंटर्स नेम है और ये फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि आपने 5G में जानते होंगे 5G जी नोड बी रिकॉन्फ़िगरेशन फेलियर रेट, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट KPI। ओके, जी नोड बी रिकॉन्फ़िगरेशन। ओके, देयर आर टू काउंटर्स रिलेटेड टू दिस। अगर आप KPI ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें काउंटर्स होते हैं सैमसंग में ENDC एडिशन अटेम्प्ट। ठीक है, जब हमारा सेकेंडरी नोड होता है वो ऐड होता है, मीन्स जो हमारा 5G का नोड होता है NSA मोड में। ठीक है, जब वो ऐड होता है तो उसके लिए जो हमारा काउंटर है ये पैक होता है ENDC एडिशन अटेम्प्ट, जब अटेम्प्ट के लिए रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, सक्सेसफुल एडिशन होने के बाद हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है ये, तो नीचे आप इसमें देखिए 5G जी नोड भी रिकॉन्फ़िगरेशन फेलियर रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा मोबाइल है, ये जी नोड भी है, ये DU डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट है, ये हमारा CU CP मीन्स सेंट्रलाइज्ड यूनिट कंट्रोल प्लेन एंड सेंट्रलाइज्ड यूनिट यूजर प्लेन। इसमें RRC हमारा कनेक्टेड है एट द 4G। ओके, हियर यू कैन सी SG नोड भी एडिशन रिक्वेस्ट। ठीक है, जो CU CPU को हमारा जो 4G BTS से एडिशन रिक्वेस्ट जाती है B1 मेजरमेंट होने के बाद। ठीक है, तो इसमें हमारा जो काउंटर्स है ENDC एडिशन अटेम्प्ट वो पैग होता है यहाँ पर, जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है SG नोड भी एडिशन अटेम्प्ट। उसके बाद जो हमारा जी नोड भी होता है, CUCP होता है कंट्रोल प्लेन, क्योंकि सिग्नलिंग जो भी होगी वो कंट्रोल प्लेन के थ्रू होगी। ठीक है, उसमें CUCP जो होता है सेंट्रलाइज यूनिट कंट्रोल प्लेन जो होता है वो एक मैसेज भेजता है इसके रेस्पॉन्स में ई नोड बी को SG नोड बी एडिशन रिक्वेस्ट एक्नोलिजमेंट। ठीक है, एक्नोलिजमेंट, तो यहाँ पर एक काउंटर पैक होता है जब ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेजा जाता है ई नोड बी को ENDC एडिशन प्रिपरेशन सक्सेस। ओके, यानी जो प्रिपरेशन है ENDC एडिशन के लिए वो सक्सेस हो गई है। उसके बाद जो 4G BTS है वो रेस्पॉन्स भेजता है SG नोड भी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज जैसे ही CU CPU को सिग्नलिंग थ्रू जी नोड बी को मिलता है तो यहाँ पे एक काउंटर है ENDC एडिशन सक्सेस, जो कि आपको अभी बताया था ऊपर। ठीक है, ये काउंटर है, ये क्या होगा, पैक हो जाएगा, इसमें जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके लिए फॉर्मूला ये है ENDC एडिशन अटेम्प्ट माइनस ENDC एडिशन सक्सेस डिवाइडेड बाय ENDC एडिशन अटेम्प्ट। ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आपका जो 5G जी नोड वी रिकॉन्फ़िगरेशन फेलियर रेट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में आप देख सकते हैं 5G एडिशन फेलियर नो रेस्पॉन्स मीन्स कवरेज इश्यू वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो हमारा यूई की तरफ से उसकी तरफ से या फेलियर दो केस में हो सकता है। ठीक है, CP फेल, ठीक, कंट्रोल प्लेन फेल, वो हम जानेंगे। ठीक है, पहले हम काउंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ENDC एडिशन प्रिपरेशन फेल। ठीक है, कंट्रोल प्लेन फेल, ENDC एडिशन प्रिपरेशन फेल, यूजर प्लेन फेल। ठीक है, ENDC एडिशन प्रिपरेशन फेल, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट फेल। ठीक है, और ये है ENDC एडिशन अटेम्प्ट जो कि हमने ऊपर भी जाना था। ठीक है, तो ये हमारे चार काउंटर्स हैं रिलेटेड टू 5G एडिशन फेल। ओके, जो सेकेंडरी नोड है वो हमारा फेल हुआ है, क्यों, नो रेस्पॉन्स। ओके, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। ENDC एडिशन प्रिपरेशन फेल कंट्रोल प्लेन, ठीक है, प्लस ENDC एडिशन प्रिपरेशन फेल यूजर प्लेन, प्लस फेल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट डिवाइडेड बाय ENDC एडिशन अटेम्प्ट। ओके, जो हमारा फेलियर था उसको तीनों को ऐड कर दिया है
और डिवाइड कर दिया है एडिशन अटेम्प्ट से और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, देखिए जान लेते हैं वन वन बाई वन। देखिए इस सेकंड वाले इसमें देखेंगे तो ये हमारा यूई है, यूजर रिक्वायरमेंट है। ये हमारा 4G का बीटीएस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट। 5G की बात करें हम, CUCP और CUUP जो मैंने अभी बता दिया था। ठीक है, सेम वही है, जब एसजी नोड भी एडिशन रिक्वेस्ट जाएगी, एनडीसी एडिशन अटेम्प्ट यहाँ पे आपका पैग होगा। उसके बाद एसजी नोड भी एडिशन प्रिपरेशन होता है, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद फेल हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लेन में वो फेल हो जाता है, यानी रेस्पॉन्स जो होता है वो नहीं जाता है इनोड का उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा काउंटर है ईएनडीसी एडिशन प्रिपरेशन फेल, प्रिपरेशन नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हमारा हुआ था। एसजी नोड भी एडिशन रिक्वेस्ट एक्नोलिजमेंट हुआ था, ऐसे ही उसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन काउंटर जो होता है हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिपरेशन क्या है वो फेल हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा एडिशन है वो फेल होता है। देखिए इस पिक्चर में आपको ठीक से दिखाई देगा। देखिए हमारा आरआरसी कनेक्टेड है 4G से, देन एडिशन रिक्वेस्ट गई, हमारा जो काउंटर्स था यहाँ पे पैग हुआ ईएनडीसी एडिशन अटेम्प्ट। देन एसजी नोड भी एडिशन प्रिपरेशन हुआ। यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फेलियर हो गया है, जो हमारा काउंटर था वो यहाँ पे पैग होगा ईएनडीसी एडिशन प्रिपरेशन फेल। ठीक है, यूजर प्लेन फेल। ठीक, सेकंड जो हमारा काउंटर था इवन आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, इवन जब आप ओपन रैन का ओरैन का जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो इवन इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा काउंटर है ये पैग होगा ईएनडीसी एडिशन प्रिपरेशन फेल यूजर प्लेन। ठीक है, ये चीज़ आप जब वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट फेल। ठीक है, किसकी वजह से हमारा जो 5G एडिशन फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम काउंटर्स है, प्रिपरेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट फेल हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपको ओपन रैन का आर्किटेक्चर नहीं पता है, एक बार ओपन रैन का आर्किटेक्चर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो बीटीएस है वो डिवाइड हो गया है टू पार्ट्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट और सेंट्रलाइज्ड यूनिट, डीयू और सीयू में। ठीक है, सीयू अगेन डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, सेंट्रलाइज्ड यूनिट कंट्रोल प्लेन और सेंट्रलाइज्ड यूनिट यूजर प्लेन। ठीक है, ये चीज जब आप पढ़ेंगे ये आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट में सीयू में मल्टीपल नंबर्स ऑफ डीयू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जब एक बार पढ़ लीजिएगा तब इसको दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा कुछ। ठीक है, तो ये हमारे काउंटर्स हैं जो यहाँ पे फेल होते हैं। F1 भी इंटरफेस आपको तभी समझ में आएगा, ओपन रैन का आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो F1 इंटरफेस क्या होता है, किस लिए यूज होता है। F1 आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, F1 आउट ऑफ सर्विस, तो उस टाइम की वजह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट जो है वो फेल हो रही है। ठीक है, अब जानते हैं इरेव एडिशन। ठीक है, इरेव एडिशन जो हमारे काउंटर्स हैं वो कहाँ पे पैग होते हैं। देखिए आरआरसी कनेक्टेड है आपका। ठीक, फिर सेकेंडरी जी नोड भी एडिशन रिक्वेस्ट गया, उसके बाद क्या होता है, CUUCP से, यानी जो सिग्नलिंग यूनिट है हमारी, CUUP के लिए एक रिक्वेस्ट जाती है, बियरर सेटअप रिक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा इरेव एडिशन अटेम्प्ट काउंटर जो होता है वो पैग होता है। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्स आता है बियरर सेटअप रेस्पॉन्स। ठीक है, इंटरफेस के बारे में आप जान लीजिएगा, इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E1 इंटरफेस हुआ आपका, F1 इंटरफेस हुआ, O1 इंटरफेस हुआ, O2 इंटरफेस हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरफेसिस है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा CUUP था, ठीक है, उससे हमारा रेस्पॉन्स जाएगा ई नोड बी को, SG नोड बी एडिशन रिक्वेस्ट एक्नोलिज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो काउंटर है इरेब एडिशन सक्सेस वो पैग हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम जान लेते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट था। देखिए 5G इरेब सेटअप फेलियर रेट। ठीक है, फेलियर रेट अगर आपको देखना है तो उसके लिए जो ये काउंटर है आपको पता होना चाहिए, इरेब एडिशन अटेम्प्ट और इरेब एडिशन सक्सेस। ये फॉर्मूला है इरेब एडिशन अटेम्प्ट माइनस इरेब एडिशन सक्सेस डिवाइडेड बाई अटेम्प्ट। ओके, इरेब की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, यूट्रॉन रेडियो एक्सेस बियरर। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इरेब मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट सेम वही प्रोसेस वही है, रिक्वेस्ट जाएगी, मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट गई, मॉडिफिकेशन रेस्पॉन्स आया,
फिर एक्नॉलेजमेंट हुआ और जो मॉडिफिकेशन जो काउंटर्स हैं वो यहाँ पे पैक हुए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नहीं, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो इसमें नहीं कवर किए गए, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये लास्ट पॉइंट आप देखिए, बीम चेंज सक्सेस रेट। बीम चेंज सक्सेस रेट, बीम आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, सपोज ये हमारा इन बीम फॉर्मिंग अगर इनेबल है, ये 4 बीम्स हैं हमारी। ठीक है, ये बीम 1 है, बीम 2, बीम 3, बीम 4। ठीक है, इनके लिए नंबर्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बीम इंडेक्स। ओके, बीम इंडेक्स 1, बीम इंडेक्स 2, बीम इंडेक्स 3 और बीम इंडेक्स 4, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो मैं ना अब हम इन 4 केपीआईज के बारे में जानने वाले थे। यहाँ से देख सकते हैं बीम आईडी नॉर्मल पीडीएससीएच अटेम्प्ट, बीम आईडी नॉर्मल पीडीएससीएच सक्सेस, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एक 2-4 बार अगर आप इन फॉर्मूले को देखते हैं, लिख कर देखते हैं और याद करते हैं तो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, ये एक सैमसंग से रिलेटेड काउंटर्स हैं और फॉर्मूलेज हैं। अगर आप सैमसंग में काम करना चाहते हैं, उनकी केपीआई ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा काउंटर कहाँ पे पैग होता है। ठीक है, अगर आपको वो पता चलता है तो आप कौन सा पैरामीटर ट्यून करना है वो भी जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए